हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जो यूएस इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ, तो उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट डेफिनेटली आज नीचे जाएगा और एफआईआई भी सेलिंग करेगी और पैनिक होगा तो रिटेलर्स जरूर सेल करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ऑयल पर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ईरान से इंडिया ऑयल इम्पोर्ट नहीं करता। लेकिन डिसरप्शन के कारण कुछ लिटिल बिट जो हम कह सकते हैं कि ऑयल डिसरप्शन हो सकता है, उसके कारण इन्फ्लेशन ऑयल के प्राइसेस पे बिल्कुल थोड़ा सा ही हो सकता है। और एक्सपोर्ट्स कंपनीज और शिपिंग कंपनीज है जो उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, तो उनके जो शेयर्स है वो नीचे आ सकते हैं। और जनरली वॉर के टाइम जब एकदम न्यूज़ आती है और आज मार्केट ओपन होगी 2 दिन बाद, वीकेंड ऑफ के बाद, तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस नीचे जाएंगे। और ये शॉर्ट इफेक्ट ही होगा क्योंकि जैसे आपने देखा होगा रशियन यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी, उसमें भी इंडिया का इम्पैक्ट बिल्कुल जो स्टॉक मार्केट का था वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान की जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व प्राइस एकदम आपने देखा होगा निफ्टी फिफ्टी लगभग 1000 पॉइंट्स नीचे चला गया था। लेकिन अगर हम देखा जाए कि इसमें कि अब यूएसए में इलेक्शन है 8 महीने बाद नवंबर में, तो तो यूएसए भी चाहेगा कि ये और ज़्यादा ना बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी प्रॉब्लम होगी अगर कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उनको भी पावर में वापस आने में दिक्कत होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो डिप पर बाय कर ले। अगर कल गिरता है डिप पर बाय कर सकते हैं। तो डे बाय कैसे करना है, डे वन पे आपको सिर्फ देखना चाहिए मार्केट नीचे जा रही है और वेट करना चाहिए कितना नीचे जा रही है, और देखना चाहिए वॉर और इन कन्फ्लिक्ट्स है जो यूएस के ईरान के साथ ज़्यादा हो रहे हैं और ईरान भी रिटेलिएट पूरा कर रहा है, तो मार्केट डेफिनेटली और नीचे जाएगी। तो हमको डे वन पे अगर मान लो हमें 100% आपके पास जो मनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या जैसे भी है ट्रेडिंग के लिए, तो आप 20% लगाइए डे वन पे। जैसे कि डे वन पे गिरती है कुछ पॉइंट्स और जो अच्छे स्टॉक्स है मान लो जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ वॉर के कारण शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्योंकि एफआईआई सेलिंग होगी और रिटेलर्स भी पैसा बेचने को होते हैं कि क्या पता ये वॉर कितनी लंबी चले और इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए इंडिया पे भी। तो डे वन पर 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे ये दोबारा ऐसा होता है या 2 दिन फिर से वॉर और इंक्रीज होती है, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, तो आप अगले 25% फिर से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये वॉर्स चलती चलती रहती है। जैसे यूक्रेन रशिया चल रही थी, इंडिया और पाकिस्तान की चल रही थी, और पहले भी गल्फ कंट्रीज में वॉर चलती रहती है। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप